सुबह सुबह चाय की दुकान पे मेरा दोस्त मेरे पास बैठा था। इसने मुझे सलाम किया। इसकी आंखों में आंसू थे। मेरा हाथ पकड़ा, रोते हुए बोला, फारस, मैं आज खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं हैरान था। इसकी कमर पे थपकी दी। अरे ऐसा क्या हो गया शेर को? वो मुझसे नजरें न मिला रहा था। फिर जोर जोर से रोने लगा। सब लोग इसकी तरफ देखने लगे। मैं इसको चुप करवा रहा था। अरे पागल, सब देख रहे हैं। वो मेरे सीने से लग गया। रोते हुए बोला, फारस, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैं सोच में गुम हो गया। क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, फारस, पता है बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी इसके घर नहीं गया। मेरी बीवी एक दिन मुझे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती है इसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं। खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे छुप छुपा कर कभी इसको साबुन की पेटी देती है, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे, और कभी कभी तो चावल का थैला भर देती है। अपनी माँ को बोलो ये हमारा घर है, कोई खैरात सेंटर नहीं। फारस, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा हूँ और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। इसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया। मैं माँ से गुस्से में कह रहा था, माँ बहन को बोलो यहाँ ईद पे आया करे बस। और ये जो आप साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर कर देती हैं ना, इसको बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने सारी बातें सुन ली थी। मेरी बहन कुछ ना बोली। 4 बज रहे थे। अपने बच्चों को तैयार किया और कहने लगी, भाई मुझे बस स्टॉप पर छोड़ दें। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन। बहन कहने लगी, भाई बच्चों की छुट्टियां खत्म होने वाली हैं। फिर जब हम दोनों भाइयों में ज़मीन का बंटवारा हो रहा था, मैंने साफ इनकार किया, भाई मैं अपनी ज़मीन से बहन को कोई हिस्सा नहीं दूंगा। बहन सामने बैठी थी। वो खामोश थी, कुछ ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। मेरी बीवी भी बहन को बुरा भला कहने लगी। वो बेचारी खामोश थी। कोरोना वायरस के दिन है फारस, काम काज है नहीं। मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास इसका इलाज करवाने के लिए पैसे नहीं। बहुत परेशान था मैं। कर्ज भी ले लिया था, 1-2 लाख। भूख सर पे थी। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा, शायद रो रहा था हालात पे कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, अभी ये आ गई है मनहूस। बीवी मेरे पास आई, कोई ज़रूरत नहीं गोश्त या बिरयानी पकाने की इसके लिए। फिर 1 घंटे बाद बहन मेरे पास आई। भाई परेशान हो? मैं मुस्कुराया, नहीं तो। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, गोद में खेलते रहे हो, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई, अपने परस से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे। आहिस्ता से बोली, पागल तू ऐसे ही परेशान होता है। तेरा भाई शहर गया हुआ था, बच्चे स्कूल थे। मैंने सोचा दौड़ते दौड़ते भाई से मिल आऊं। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा कर लो भाई, और बेटे का इलाज करवा लो। बहन कहने लगी, शक्ल तो देखो ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, किसी को न बताना कंगन के बारे में, तुमको मेरी कसम है। बहन ने मेरे माथे पे बोसा किया और 1000 रुपया मुझे दिया, जो 150 के नोट थे। शायद इसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनख्वाह मिलेगी तो आऊँगी। फिर जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा, देख तेरे सर के बाल सफ़ेद हो गए हैं। वो जल्दी से जाने लगी। इसके पैरों की तरफ मैंने देखा। टूटी हुई जूती पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती। फारस, बहन की इस मोहब्बत में मैं मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। इसके साथ मेरी आंखें भी नम थीं। अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास बैठकर हाल चाल पूछ लिया करें, शायद कि इनके चेहरे पे कुछ लम्हों के लिए सुकून आ जाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अस्सलाम वालेकुम।